और अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर लेट्स लर्न प्राणायाम। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम इसमें देखते हैं जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे वो सारे मैंने डिस्कस किए थे। अब आज मैं डिस्कस करूंगा जो इसमें ग्लोसरी दी हुई है, ये भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। तो पहला है प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है प्लीजिंग, इंजॉयबल, यानी कि सुहावना। नेक्स्ट हमारा है ट्रैक। ट्रैक होता है ए सर्कुलर पाथ फॉर रनर्स। जब हम पार्क में जाते हैं तो आपने पार्क में कुछ इस तरह की एक पटरी देखी होगी जिस पर लोग दौड़ते हैं। जैसे ये पटरी बनी हुई है जिस पर ये देखो ये बच्चे ये लोग दौड़ रहे हैं, इस पटरी को हम कहते हैं ट्रैक। क्या कहते हैं इसको? ट्रैक। नेक्स्ट है बेटा पोज, द पोजीशन इन विच समवन स्टैंड्स और सिट्स। वो मुद्रा जिसके अंदर कोई व्यक्ति खड़ा या बैठता है। देखिए प्राणायाम करते समय हम कुछ मुद्राएं लेते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? पोज। जैसे ये देखिए ये गुरुजी पोज में बैठे हैं, बाकी सब लोग पोज में बैठे हैं, या ये जो प्राणायाम कर रहे भैया हैं ये पोज में बैठे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? पोज। नेक्स्ट है हमारा वंडर, टू आस्क योर सेल्फ क्वेश्चंस और एक्सप्रेस ए विश टू नो अबाउट समथिंग। जब आप अपने आप से प्रश्न पूछते हैं या आप कोई उम्मीद करते हैं कि आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, जानने को आप उत्सुक होते हैं, इसे हम कहते हैं वंडर। नेक्स्ट है क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी का है द डिजायर टू नो अबाउट समथिंग। जब आप किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, आप जानना चाहते हैं किसी चीज के बारे में, उसे हम कहते हैं क्यूरोसिटी। हिंदी में इसे जिज्ञासा भी कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंशन, द एक्ट ऑफ एडिंग टू समथिंग, यानी कि विस्तार करना। जब हम किसी चीज में कुछ जोड़कर उसका विस्तार करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन। नेक्स्ट है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस और स्मॉलर इन साइज, क्वांटिटी, प्राइस एक्सेट्रा। जब हम किसी चीज को किसी चीज का साइज कम कर देते हैं, आकार कम कर देते हैं, उसकी क्वांटिटी जो उसका वजन है वो कम कर देते हैं, उसका प्राइस उसका रेट कम कर देते हैं, तब हम उसे कहते हैं रिड्यूस करना, कम करना। प्रेफरेबली in a way that is more attractive or more suitable। प्रेफरेबली का मतलब है कोई ऐसा तरीका जो ज्यादा प्यारा हो या ज्यादा अच्छा हो, इसे हम कहते हैं प्राथमिकता के साथ। तो प्यारे बच्चों आपको ये सब वर्ड मीनिंग याद करने हैं, अपनी कॉपी में आप नोट कर लेना, अच्छे से बुक में आप इनको समझ लो। सीक। सीक का मतलब होता है टू आस्क फॉर एडवाइस, हेल्प, अप्रूवल, परमिशन, एक्सेट्रा। जब आप किसी से एडवाइस मतलब सलाह मांगते हैं, हेल्प मतलब मदद मांगते हैं, जब आप किसी से कोई परमिशन कोई आज्ञा लेते हैं उसे हम कहते हैं सीक। नेक्स्ट है कामली। कामली मतलब होता है शांति पूर्वक। इन ए वे दैट शोज यू आर नॉट एक्साइटेड, नर्वस और अपसेट। शांतिपूर्ण वो तरीका है जो ये बताता है कि आप एक्साइटेड नहीं है, आप उत्तेजित नहीं है, आप नर्वस, आप चिंतित या अपसेट, आप परेशान नहीं है। जब आप चिंतित परेशान नहीं होते हैं तब आप एकदम शांत होते हैं। जैसे जब हम प्राणायाम करते हैं तब हम काम शांत हो जाते हैं। स्लाइटली, ए लिटिल, थोड़ा सा। कंफर्टेबली, इन ए कंफर्टेबल वे, इजीली, यानी कि एक आसान तरीके से, एक बड़े ही आराम से जब कोई काम करते हैं उसे हम कहते हैं कंफर्टेबली। अब हमारा बुक वर्क स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है पुट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्राणायाम इन करेक्ट ऑर्डर। तो ये देखिए इसका पहला ये है कि जो प्राणायाम की अलग अलग स्टेज हैं, प्राणायाम की अलग अलग स्थितियां हैं, उन्हें पिक्चर्स के माध्यम से, जैसे आपने बुक में देखा होगा ना, ये देखो आपने बुक में देखा है ना इनको, ये देखो ये स्टेप हैं प्राणायाम करने के। इन स्टेप्स को
क्वेश्चन में मिक्स तरीके से दिया गया है, आपको ये बताना है कि इसमें सबसे पहला कौन सा आएगा। तो सबसे पहले हम आसन मारकर बैठे हैं, आलती पालती मारकर बैठते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम यहां से सांस लेते हैं, तो इनहेल करते हैं, इसे हम कहते हैं सेकंड स्टेप। फिर उसके बाद में हमारा है, ये है हमारा नाक से श्वास को बाहर छोड़ना, ये हो गया थर्ड स्टेप। और इसके बाद में ये है हमारा फोर्थ स्टेप और ये है हमारा फिफ्थ स्टेप। तो इस तरह बच्चों आपको याद रखना है कि पहले हमने आलती पालती मारी, फिर हमने सांस अंदर ली, फिर हमने सांस छोड़ी, फिर हमने दूसरे नथुने से सांस अंदर ली और फिर सांस छोड़ी, ये हमें याद रखना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है मैच द नेम्स विद द पिक्चर्स। इसमें हमें, आपने बुक चैप्टर पढ़ा था तो आपको याद है ना कि हमारे पास 3 शब्द आए थे, कुंभक, रेचक, पूरक। तो यहां हमें इस पिक्चर में यह बताना है कि कौन सा कुंभक है, कौन सा रेचक है और कौन सा पूरक है। तो ये जो ये वाला स्टेप है, दिस वन इज कुंभक, ये है कुंभक। और नाक से जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं ये है रेचक, और फिर जब नाक में हम सांस अंदर लेते हैं ये है पूरक। ये देखो, इनको पहचान का तरीका है, यहां पे देखो ये येलो येलो एरो लगे हो ना, मेरे को भी इन्हीं से पहचान है, आप भी इसी से पहचान कर लेना। नेक्स्ट है हमें राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। अगर ये बात सच है तो आपको टी लिखना है और बात अगर झूठ है तो आपको एफ लिखना है, यानी कि फॉल्स लिखना है। तो पहला है, अब आप बताओगे इसको, शिवम वेंट टू पार्क विद राजू वन डे। शिवम राजू के साथ एक दिन पार्क गया। तो आपने चैप्टर पढ़ा है ना, तो आपको पता है कि शिवम के साथ कौन गया था। यस, शिवम के साथ गया था नितिन, यानी कि राजू तो कोई है ही नहीं, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस है फॉल्स, झूठा सेंटेंस है, क्योंकि शिवम जो है वो पार्क राजू के साथ नहीं नितिन के साथ गया था। सेकंड है, दे सा सम पीपल मेकिंग पोस्टर्स इन द मिडल ऑफ द पार्क। उन्होंने देखा कि पार्क के बीच में कुछ लोग पोस्टर्स बना रहे थे। तो पूरे चैप्टर में क्या आप बताओ कहीं पोस्टर्स का जिक्र आया है? हाँ, पोस्टर्स का जिक्र तो कहीं नहीं आया है, इसलिए बताओ ये क्या होगा, ट्रू होगा फॉल्स होगा? ये होगा फॉल्स। यहां पे क्या आना था, पोज आना था। थर्ड है, द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रेथ इज कॉल्ड प्राणायाम। सांस को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना और एक्सटेंड करना, बाहर निकालना, यही क्या है, प्राणायाम है। तो बताओ बच्चों ये सही है गलत है? यस, ये क्या है, ट्रू है। फोर्थ है, प्राणायाम इंक्रीजेज आवर हार्ट रेट। प्राणायाम हमारे दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। तो बताओ बच्चों, आपने चैप्टर पढ़ा है ना, बताओ आप, प्राणायाम दिल की धड़कन को बढ़ा देता है या घटा देता है? तो इसका आंसर है फॉल्स, प्राणायाम हमारे दिल की धड़कन को घटाता है, बढ़ाता नहीं है। इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम। अब आप बताओ कि प्राणायाम करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? बताओ, मॉर्निंग होता है या इवनिंग होता है? हाँ, तो मॉर्निंग होता है। यहां पे ये भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि प्राणायाम करने का बेस्ट समय टाइम कौन सा होता है, सबसे अच्छा टाइम कब होता है प्राणायाम करने का? वो होता है मॉर्निंग। और सिक्स्थ है, कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ। सांस को रोकने की प्रक्रिया का क्या नाम है? कुंभक। तो ये तो बिल्कुल सही है, कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना, तो ये हो गया ट्रू। अब नेक्स्ट है हमारे ये क्वेश्चन आंसर है पार्ट डी में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर दो। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे इन द मॉर्निंग। तो नितिन और शिवम मॉर्निंग में कहां गए थे? तो बताओ बच्चों कहां गए थे? ये देखिए, ये क्वेश्चन है,
आंसर है नितिन एंड शिवम वेंट टू ए पार्क वन डे इन द मॉर्निंग। एक दिन सुबह नितिन और शिवम एक पार्क में गए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज प्राणायाम? प्राणायाम क्या है? तो इसका आंसर आपको आता है ना बच्चों। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ। सांसों का नियंत्रण और विस्तार ही प्राणायाम है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम? प्राणायाम के फायदे क्या क्या हैं? तो देखिए इसके फायदे ये हैं, बाय प्रैक्टिसिंग प्राणायाम वी कैन रिड्यूस आवर ब्रेथिंग रेट एंड ब्लड प्रेशर। प्राणायाम का अभ्यास कर कर हम हमारी श्वसन दर और ब्लड प्रेशर जो हमारा रक्तचाप है उसे हम कम कर सकते हैं। इट स्लोस डाउन हार्ट रेट। इससे हमारी जो दिल की धड़कन है वो भी कम हो जाती है, धीमी हो जाती है। इट रिलैक्सेस आवर बॉडी एंड माइंड। इसको करने से हमारा शरीर और हमारा दिमाग जो है वो तनाव रहित हो जाता है। इट इंक्रीजेस आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इससे हमारी जो जीने की इच्छा है, प्रत्याशा है, वो बढ़ जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज पूरक? पूरक क्या है? तो इसका आंसर है द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक। ब्रीथिंग इन मतलब सांस अंदर लेना। सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को ही पूरक कहा जाता है। फिफ्थ है हाउ डू यू क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल वाइल डूइंग रेचक? रेचक प्रक्रिया को करते समय आप अपनी दाएं ओर के नथुने को कैसे बंद करेंगे? तो इसका आंसर है वाइल डूइंग रेचक वी प्रेस आवर राइट नोस्ट्रिल विथ थंब टू क्लोज इट। रेचक करते समय हम हमारे जो हमारा दायां नथुना है उसे हम अंगूठे के साथ बंद कर कर रेचक प्रक्रिया को करेंगे। मैंने इसके आंसर्स जो हैं आपको इंग्लिश में देने होंगे, आपको इंग्लिश वाला याद करना है। मैंने यहां पर हिंदी इसलिए लिखी है ताकि आप इसे समझ जाओ। याद आपको इंग्लिश वाला करना